अरमान की गलतफहमी दूर हो गई और उसने अभीरा से माफी मांगी। जी हाँ दोस्तों, अरमान को अब जाकर अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास होने लगा था। वर्षों से वह जिस भ्रम में जी रहा था, अब वह धुंध उसकी आंखों के सामने से छंटती जा रही थी। सांस्कृतिक मेले की उस चहल-पहल भरी भीड़ में जब उसकी नजर अचानक अभीरा से टकराई, तो समय जैसे थम गया, वहीं ठिठक गया। वह कांपते हुए दिल और भीगी आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी, वही अभीरा, जिसे वह समझ बैठा था कि अब वह किसी बेहतर जिंदगी में खुशहाल होगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सादे कपड़े, थकी हुई आंखें और एक ऐसा चेहरा जो दुनिया भर की तकलीफों को चुपचाप ओढ़े हुए था, वह उसके सामने खड़ा था। बिना एक शब्द कहे, भीड़ को चीरते हुए वह उसके पास पहुंचा। और अभीरा, जो खुद वर्षों के दर्द को दबाए जी रही थी, उसे देखकर हिल गई। सालों की दूरी, बिछड़न और अनकही बातें उसकी आंखों से बह चलीं। वह बस अरमान से लिपट गई, जैसे उस एक आलिंगन में हर अधूरी भावना पूरी हो जाए। पर यह मुलाकात महज एक शुरुआत थी, एक ऐसे तूफान की जो आने वाले दिनों में हर रिश्ता, हर सच और हर भरोसे को उखाड़ कर रख देने वाला था। अभी सुबह अरमान चुपके से पोतदार हाउस पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चला कि अभीरा अब अपनी दादी सा और विद्या के साथ एक पुराने खस्ताहाल मोहल्ले में रहती है। जब वह वहां पहुंचा, तो जो दृश्य उसके सामने था, उसने उसकी आत्मा झकझोर दी। दादी सा बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। विद्या बच्चों को कला की क्लास देकर किसी तरह घर चला रही थी। और खुद अभीरा, वह अब सिलाई का काम कर जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। कभी पोतदार खानदान का नाम रोब और शान का प्रतीक हुआ करता था, आज वे 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अरमान की आंखों से आंसू बह निकले। उसके सामने खड़ी थी वह औरत जिससे उसने प्रेम किया था, जिसे वह ताकतवर समझता था। लेकिन आज वह टूटी, थकी और अकेली थी, और यह सब शायद उसी की वजह से था। उस रात वह अभीरा से मिला। कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे इसलिए दूर गया था क्योंकि मैं मायरा को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता था। लेकिन अभीरा की आंखें पहले भीगी, फिर कठोर हो गईं। उसकी आवाज में वह दर्द और घुटन थी जो सालों से दिल में दबी थी। वह बोली, तुमने अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी दी, लेकिन मेरी गोद सूनी छोड़ दी। मैं रात रात भर तड़पती रही, सोचती रही कि मेरी बच्ची कहाँ है, कैसी है। और तुमने कभी नहीं बताया कि वह तुम्हारे पास है। अरमान सिर झुकाकर खड़ा रह गया। मैं डर गया था। नहीं चाहता था कि तुम फिर टूटो, लेकिन उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अभीरा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी चीख गूंज उठी। तुमने सिर्फ मुझसे नहीं, मेरी ममता से, मेरे खून से धोखा किया है। तभी मेले में खड़ी एक लड़की, जो यह सब देख रही थी, चौंक कर चिल्ला पड़ी, माया, मायरा थी। वही बेटी जिसे अरमान ने अपनी कहकर पाला था, वही बच्ची जिसे अभीरा ने जन्म दिया था और खो दिया था। मायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह लड़खड़ा कर गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया, तो इंतजार कर रहा था एक और बड़ा तूफान। दादीसा ने कांपती आवाज में एक ऐसा राज खोला जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मायरा सिर्फ अभीरा की ही नहीं, वह आरव की बेटी है, अरमान की नहीं। कमरे में सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। अरमान की आंखें फैल गईं। दादीसा ने सिर झुकाकर पूरी सच्चाई बयां की। अभीरा का पहला पति, आलो, जिसे